हेलो दोस्तों, मिथिलेश कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे गए हैं जो कि सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, एक वैक्स मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। चलिए दोस्तों, बताइए कि एक वैक्स मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। आंसर कीजिए दोस्तों। 312, 206, 208, 300। चलिए दोस्तों, बताइए कि वैक्स मानव में हड्डियों की संख्या कितने हैं दोस्तों। तो इसका आंसर बी होगा 206। वैक्स मानव में हड्डियों की संख्या 206 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितना होता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितना होता है। 200, 206, 300, 350। चलिए दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितने होते हैं दोस्तों। 300 होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां होती हैं। चलिए दोस्तों, बताइए कि मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां होती हैं। 8, 30, 32, 34। चलिए दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां होती हैं। तो अस्थियां 8 होते हैं। ऑप्शन ए 8। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ी होते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए। 12, 10, 14, 11। चलिए दोस्तों, आंसर कीजिए कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 होते हैं। ऑप्शन ए। कितने होते हैं दोस्तों। 12 पसलिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए। इसका आंसर जांग में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। चलिए दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब है जबड़े में। ऑप्शन बी। कौन से होते हैं दोस्तों। जबड़े में होते हैं प्रबल अस्थि। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए दोस्तों, बताइए। कान, घुटने, अंगुली, नाक। चलिए दोस्तों, बताइए कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटे हड्डी होते हैं। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। कान में सबसे छोटे हड्डी होते हैं स्टिपिज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है दोस्तों। चलिए बताइए कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाया जाते हैं। तो स्टेपिज, फिबुला, टिबिया, फीमर। चलिए दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब है डी, फीमर। फीमर जांग में होता है दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी, लंबी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है। चलिए दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। चलिए बताइए। टिबिया, हुमस, फीमर, फिबुला। चलिए दोस्तों, बताइए। आंसर कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, टिबिया। निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है दोस्तों। तो टिबिया मानव पैर की हड्डी नहीं है। हुमस, फीमर, अबिफुला, ये सब मानव के पैर की हड्डी हैं। और नहीं पूछा है दोस्तों तो टिबिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हुमस अस्थि कहाँ पाई जाती है। चलिए दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों, बताइए कि हुमस अस्थि कहाँ पाई जाती है। जांग में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में,
अग्रभुजा में? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों ऊपरी भुजा में पाया जाता है, ऑप्शन सी। हुमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? चलिए दोस्तों बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? निहाई, रकबा, कान की हड्डी, जांग की हड्डी? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों बताइए कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में? चलिए दोस्तों बताइए, आंसर कीजिए फटाफट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हुमस शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? चलिए दोस्तों बताइए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? चलिए दोस्तों बताइए कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांग, रिब केज, भुजा? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों जांग, ऑप्शन बी। जांग में होता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है दोस्तों? तो जांग में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? चलिए दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? अश्लूकर्ण, रकबा, उर्वस्थित, ककुद? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों उर्वस्थित, ऑप्शन सी। कान में कौन कौन पाए जाते हैं दोस्तों? स्थूलकर्ण, रकबा और कुकुंद, ये कान में पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर हो जाता है? चलिए दोस्तों बताइए कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों कमजोर हो जाती है, क्यों? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाता है वृद्धावस्था में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? चलिए दोस्तों बताइए। कैल्शियम फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, फेरस नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब है कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अस्थियों और पेशियों का आपस में जोड़ते हैं? चलिए दोस्तों बताइए, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ते हैं लिगामेंट, टंडन, उपस्थि, एक नई दिशा, छोटी पेशी? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों टेंडन, ऑप्शन बी। अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ता है दोस्तों टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? चलिए दोस्तों बताइए कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? चलिए दोस्तों बताइए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28? चलिए दोस्तों बताइए,
मनुष्य के जीवन काल में कितने 2 बार दांत निकलते हैं? चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब है आंसर सी, 20 दांत निकलते हैं 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? चलिए दोस्तों बताइए, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों सी, छोटी आंत में होता है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? चलिए दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? मलाशय, अमाशय, मुख, पक्वाशय। चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों, प्रारंभ मुख से होता है दोस्तों, ऑप्शन सी, प्रारंभ मुख से होता है और छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? चलिए दोस्तों बताइए कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट के होते हैं? 16, 18, 20, 32। चलिए दोस्तों बताइए कितने फीट के होते हैं? चलिए दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 32 फीट के होते हैं। मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट के होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।